नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंत भद्र द्वारा स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अधिकार के बाद में जो परिशिष्ट दिया है उस परिशिष्ट की चर्चा अपन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत 47 शक्तियों की चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। ये 47 शक्तियां जो हैं वो आत्मा की यानी किसकी? मेरी अपनी शक्तियों की बात चल रही है। तो ये जो अपनी शक्तियों की बात चल रही है ये कैसे पता? ये ज्ञान हमको किसने कराया? अपने को तो पता ही नहीं है। अपने को पता होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर यहाँ क्यों होते? तो ये मैं आत्मा हूँ ये भी हमको नहीं पता। अभी भी जो पता है वो वास्तव में शब्दात्मक रूप में ही पता है, वचनात्मक रूप में ही पता है, विकल्पात्मक रूप में ही पता है। मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा विश्वास अभी भी पक्का नहीं है। वो पक्का जो भी है लगता है वो सब विकल्पात्मक रूप में ही है। तो मैं जीव हूँ ये जो हमको विकल्प में भी आया, ये किसने बताया? कैसे पता लगा? कौन है वो बताने वाला? कि साक्षात अरहंत भगवान की सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में आया, 100 इंद्रों की उपस्थिति में तीर्थंकर परमात्मा समव शरण में विराजमान होकर क्या कहते हैं? तू परमात्मा हूँ, परमात्मा छू, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं जीव हूँ। ये नक्की कर, ये निर्णय कर और ये अनुभव कर। तो किसने बताया? सर्वज्ञ परमात्मा ने। और सर्वज्ञ परमात्मा अभी वर्तमान में किसका शासन चल रहा है? वर्तमान में किसका शासन चल रहा है? संजीव जी ऐसा बोलते हैं कि वर्तमान में किसका शासन चल रहा है? किसने शपथ ली परसों? शपथ ली ना, किसका शासन चल रहा है? कि यहाँ तो 3 बार से नरेंद्र का शासन चल रहा है। कि यहाँ इंडिया में नरेंद्र का शासन चलता हो, लेकिन 3 लोक में किसका शासन चलता है? बोलिए अनीता जी, 3 लोक में किसका शासन चलता है? महावीर भगवान का। हाँ, एक जिनेन्द्र परमात्मा का। और वर्तमान में किसका शासन चल रहा है? तो महावीर भगवान का। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान है। उनका शासन चल रहा है का मतलब क्या है? शासन चल रहा है का मतलब शासन क्या? शासन किसे कहते हैं? इसमें अपने है शास्ता शास्ति सतोहितम। शास्ता किसे कहते हैं? जिसका शासन चले वो शास्ता। शासन किसे कहते हैं? बोलिए देखा आगे। जो टाइम पीरियड है उनका, मतलब इतने टाइम तक उनका काल जो चलेगा वो शासन हुआ ना। उनके कहे हुए मार्ग पर चलेंगे सभी लोग। उनके काल को शासन कहेंगे। चले निशान की बोल रहे हैं कुछ और। महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर थे अब तक के। उनके बाद अभी और नए तीर्थंकर हुए नहीं है। आगामी तीर्थंकर जब होंगे तो फिर उनका शासनकाल शुरू हो जाएगा। और हम महावीर भगवान के बताए हुए मार्ग पे ही चल रहे हैं और वही उनका शासनकाल है। जिनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं वही उनका शासनकाल। वो ठीक है। शासन किसे कहते हैं?
वो पूछ रही हूँ, शासन का मतलब क्या? बोलिए सुमन जी। जिनका रूल चलता है, जिनकी बातों को माना जाता है, जिनके उपदेशों को स्वीकार करना पड़ता है, किया जाता है। हाँ, शासन मतलब शासन का मतलब है कि जिसका यानी जिसने जो मार्ग बताया है या उसका जो मार्ग है, बस वही मार्ग जीवों के लिए हितकारी है। शासन का मतलब किसका शासन चल रहा है? कि नरेंद्र मोदी का शासन चल रहा है, कि यानी सब जीव जिसकी आज्ञा में हो, जिसके आज्ञा में हो, जिसकी आज्ञा को फॉलो करते हो। तो सब मानते हैं क्या? सब मानते हैं क्या? कि सब मानते हैं। अब एक आध चिट्टर पिटर हुए नहीं माने तो उसकी नहीं है। भारत में किसका शासन चलता है? कि साहब ये कोई व्यक्ति नहीं मान रहा, वो व्यक्ति नहीं मान रहा, कि वो एक आध नहीं मान रहा, उसको नहीं गिनते हैं। जो बड़े बड़े जो भी लोग हैं, वो जिसकी आज्ञा को मानते हैं, उसका शासन कहा जाता है। तो वर्तमान में महावीर भगवान का शासन यानी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्होंने जो उपदेश दिया, वो उपदेश आज तक भी जीवों के हृदय में विराजमान है। वो उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ संसार के जीव जो भी हैं, वो उस उपदेश को अनुसरण कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो उनका शासन चल रहा है। कब तक चलेगा महावीर भगवान का शासन? हमेशा चलेगा क्या? कब तक चलेगा महावीर भगवान का शासन? बोलिए चित्रांश। जब तक दूसरे तीर्थंकर आगामी वाले नहीं आएंगे, जब तक। तो हिसाब लगा के बताइए कब तक चलेगा। आगामी नहीं आएंगे, कब नहीं आएंगे, कब तक आएंगे? भविष्य काल के पहले तीर्थंकर जब आएंगे 21,000 वर्ष बाद याद हो। और शासन का मतलब वैसे तो राज्य होता है ना, ऐसे अपन हिंदी अर्थ देखे तो। हाँ, राज्य भी शासन का मतलब राज्य। तो राज्य का मतलब कोई कि हाँ। जिसकी आज्ञा मानते हो। हाँ जी, 84,000। हेलो, हाँ जी, 84,000 वर्ष प्लस जितनी उनकी आयु होगी निर्माण सारे उसकी महापद्म की, कि जब केवल ज्ञान ध्वनि करेगी उसके बाद उनका शासन चलेगा। ठीक है, इन्होंने कहा 84,000 वर्ष। इससे सहमत हैं सभी लोग? महावीर भगवान का शासन 84,000 वर्ष चलेगा। सुलोचना भाभी। नहीं? बोलिए भाई साहब। 84,000 वर्ष चलेगा महावीर भगवान का शासन? हाँ, 84,000 वर्ष में जो है, जो जितने काल उनका जो दीक्षा का निकल जाएगा उसके बाद। हाँ, उसको गौण कर दें थोड़ा सा। 110-20 साल की तो उनकी आयु रहेगी, उसको गौण कर दें। ऐसा नहीं है, 84,000 वर्ष नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि छठे काल में धर्म नहीं रहता है। छठे काल में धर्म नहीं रहता है ना, तो उनका शासन कैसे कहेंगे? अभी छठा आएगा दुखमा दुखमा, फिर वापस से दुखमा दुखमा आएगा, और फिर वो जब धर्म छूट गया तो फिर जब तक उनका उपदेश नहीं होगा तब तक दोबारा से शासन प्रारंभ नहीं होगा। तो महावीर भगवान का शासन अभी 21,000 वर्ष। अपन मोटा मोटा ऐसे कह देते हैं, जब तक दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक उनका शासन रहेगा। एक सामान्य कथन है, जनरल, ऐसा बिना दिमाग लगाए सामान्य रूप से कह दें। लेकिन छठे काल में तो धर्म रहेगा नहीं। 21,000 वर्ष उनका शासन चलेगा महावीर भगवान का। तो ये महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कब खिली थी? कब खिली थी महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि? थोड़ी सी बातें अपने को, अपने पर्व हैं, और ये तो आज जो पर्व है ना वो प्योरली अपना ही है, बिल्कुल। बोलिए। श्रावण कृष्ण एकम, वीर शासन जयंती। वीर शासन जयंती श्रावण की पहली, श्रावण कृष्णा एकम प्रतिपदा के दिन महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि खिली थी। सबको पता है 66 दिन तक केवल ज्ञान हो गया, वाणी नहीं खिली। उस दिन से उनका शासन प्रारंभ हुआ, और वो जो केवल ज्ञान में उन्होंने जाना वो अपनी वाणी में उन्होंने प्रसारित किया। और अंतिम वाणी कब खिली थी महावीर भगवान की? अंतिम उपदेश कब हुआ था? बोलिए सविता जी। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तक हुआ होगा। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, धन्यतीरस बोलते हैं, उस दिन तक हुआ। ठीक है, तो वहां उस दिन, वो जो उस दिन महावीर भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि खिली, 12 को 13 को, जिस भी दिन खिली समझ लीजिए,
उसके बाद से तो दिव्य ध्वनि उनकी खिरी नहीं। अब वो महावीर भगवान से जो वाणी चलती हुई आई, कल आप लोगों ने सुना था, मैंने लिंक भी भेजी थी विकास भैया का, नहीं सुना काफी लोगों ने। सुनना आप लोगों को, महिमा श्रुत पंचमी की महिमा आज भी होगा, वो भी जरूर सुनना, क्योंकि वो बहुत अच्छा से डिटेल में वो बताएंगे। मैं यहाँ बताऊंगी भी ना तो भी वो बहुत अच्छे से बताएंगे। तो आज भी सुनना, और कल का जिन्होंने नहीं सुना वो भी कल का भी सुनना। कि हमको महिमा आनी चाहिए, हमको पता रहना चाहिए हमको क्या मिल गया है, हमारे हाथ में क्या है और आज क्या है। आज जिनवाणी माता का आज के दिन अवतरण हुआ था। अवतरण हुआ था, आज तो पूरी हुई थी। कहानी मैं वो वाली नहीं सुनाऊंगी, वो सबको पता है, जनरली सबको पता है। जिनको नहीं पता होगी तो इधर उधर से कहीं और वीडियोस में से पता कर लेंगे कि वो धरसेनाचार्य ने भूत भरे पुष्पदंत महाराज को उपदेश दिया और फिर वो सब वो वाली बात। ये तो आज क्या दिन है कि आज वो दिन है जिस दिन केवल ज्ञान की सुरक्षा हुई। कौन सा दिन है आज? केवल ज्ञान को सुरक्षित करने का दिन है, क्योंकि भगवान महावीर की जो वाणी खिरी तेरस के बाद, कार्तिक के बाद नहीं खिरी, उसके बाद में वो जो उनका उपदेश था वो ओरल चलता रहा। उनकी जो बात थी वो ओरल चलती रही। द्वादशांग के पाठी, यानी उसके बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, कुछ केवली भी हुए, फिर श्रुत केवली हुए जिनको पूरा द्वादशांग का ज्ञान था, और फिर धीरे धीरे अवसर्पणी काल है ना, क्योंकि तो ज्ञान में ह्रास होता गया, ज्ञान घटता गया, और जैसे जैसे जितना जितना ज्ञान ऊपर पूर्ववर्ती आचार्यों को था तो आगे आगे वाले आचार्यों को ज्ञान कम कम होता गया। और फिर भी वो जो केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि की जो बात थी, द्वादशांग का जो उपदेश था, वो ओरल रूप से चलता रहा एक दूसरे के माध्यम से। अपने अपने गुरु परंपरा से सब सीख सीख कर आगे बढ़ते रहे, लेकिन गुरु को जितना ज्ञान था उन्होंने शिष्य को सिखाया, लेकिन शिष्य को इतनी समझ लो बुद्धि कम हुई कि वो आगे अपने शिष्य को उससे थोड़ा कम दे पाए, फिर उसके शिष्य को वो अपने शिष्य को और कम दे पाए, तो ऐसे करके वो धीरे धीरे घटता गया। तो जो भद्रबाहु स्वामी थे, अंतिम श्रुत केवली किसे कहते हैं? जिन्हें पूरा द्वादशांग का ज्ञान होता है वो कहलाते हैं श्रुत केवली। और नग्न दिगंबर मुनिराज भावलिंगी संत ही होते हैं। तो भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली थे, जिनकी समाधि वहां पर अपने श्रवण बेलगोला में, जो सामने वाला पर्वत है, वहां पर उनकी समाधि हुई। और किसने कराई उनकी समाधि? चंद्रगुप्त मुनिराज। चंद्रगुप्त मुनिराज जो राजा जो हिस्ट्री में जिनका नाम आता है, वो जैन मुनि बने और उन्होंने उनकी समाधि कराई थी। तो भद्रबाहु स्वामी को द्वादशांग का ज्ञान था, फिर उसके बाद में धीरे धीरे अंगों का ज्ञान कम होता गया, कम होता गया। फिर भी 600 साल तक लगभग वो चलता रहा। 10 अंक का रहा, 11 अंक का रहा, फिर घटते 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 धड़सेन स्वामी हुए, और धड़सेन स्वामी को एक अंग के भी अंश का कुछ ज्ञान उनको बचा रहा। धड़सेन स्वामी हुए, मतलब ये 683 वर्ष तक उसकी पूरी परंपरा है। कहीं ग्रंथों में आपको मिल जाएगी, ये तो मैं सेंड कर दूंगी आपको, जाननी हो तो, कि 683 वर्ष तक पूरे आचार्यों के नाम तक भी है कि कितने कितने आचार्यों को कितना कितना ज्ञान रहा, वो सारी वहां उसमें परंपरा में है। 5 तो शुद्ध केवली हुए, फिर 11 आचार्य, 11 अंग और 10 पूर्वों के ज्ञाता हुए। इसके बाद में 5 आचार्य, वो 5 आचार्य ये एक अंग के धारक हुए। और फिर इसके बाद में ये जो परंपरा थी, मतलब इस तरह से करते करते धड़सेन आचार्य तक आते आते जो ये अंगों के ज्ञान था वो केवल उनको 12वां जो अंग है, देखो अंगों का भी जो ज्ञान है ना, ऐसा का एक अंग का ज्ञान रहा, तो एक अंग का ज्ञान मतलब पहले ही अंग का ज्ञान रहा हो ऐसा नहीं है, 12वें अंग के कुछ अंश का, तो वो कहलाता है एक अंग का, या मतलब कोई से भी अंग का रह सकता है, ऐसा नहीं है कि पहले ही अंग का ज्ञान हो। द्वादश अंग के नाम आप लोगों ने सुने? पूजन की थी आज जिनवाणी की?
पहलो आचारांग बखानो, दूजो सूत्र कृतांग बखानो, उसमें पूरे नाम आते हैं। और अपने जो सूत्र है पहले अध्याय का, कौन सा सूत्र है? श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश वेदम, वहां पर अपन ने चर्चा की थी, वहां नाम भी दिए हैं अपने पूरे, जिनको नहीं पता हो वहां से देख लें। पहले अध्याय का जो 20 नंबर का सूत्र है वहां पर दिए हैं। तो 683 683 ईयर्स तक ये श्रुत की परंपरा चलती रही। उसके बाद में धड़ सेनाचार्य जो हुए, उन धड़ सेनाचार्य को जो 12वां अंग है, 12वां अंग का नाम क्या है? दृष्टिवाद। और उसके 5 भेद हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान योग, पूर्वगत और चूलिका। तो जो पूर्वगत उसका भेद है, उसके हैं 14 भेद। 14 पूर्व नाम सुना है? तो उसके 14 भेद हैं, 14 पूर्व। उसमें से दूसरा जो पूर्व है, अग्रायणी पूर्व, उस दूसरे पूर्व के जो एक वस्तु अधिकार है, उस वस्तु अधिकार का ज्ञान, यानी अग्रायणी पूर्व के वस्तु अधिकार के चौथे महाकर्म प्रकृति प्राभृत का ज्ञान उनको था। अग्रायणी पूर्व के महाकर्म प्रकृति प्राभृत का विशिष्ट ज्ञान उनको, किनको था? धड़ सेनाचार्य को। और उनको ये विकल्प आया कि ये ज्ञान मेरे साथ ही नहीं चला जाए, तो फिर उन्होंने वो जो कथा चलती है शुद्ध पंचमी की, उन्होंने पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज को वो ज्ञान दिया। इनके नाम क्या थे ओरिजिनल? पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज के ओरिजिनल नाम थे नरवाहन और सुबुद्धि, ये उनके नाम थे। लेकिन जब उन्होंने वो श्लोक ठीक किया और देवों ने आके उनकी पूजा की, तो फिर उनके नाम ये पड़ गए। अब जो इन्होंने, जो धड़ सेनाचार्य ने जो उनको ज्ञान दिया, तो वो किस दिन पूरा हुआ? धड़ सेनाचार्य ने जो इनको ज्ञान दिया, वो किस दिन पूरा हुआ? आज के दिन ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, आज के दिन तो लिखकर पूरा हुआ ग्रंथी। ज्ञान किस दिन पूरा हुआ है? आषाढ़ शुक्ला एकादशी, जो चौमासा आता है, चौमासा लगता है ना आषाढ़ से, तो चौमासा जब जिस दिन स्थापित होता है, चतुर्दशी से स्थापित होता है, उसके 2-3 दिन पहले एकादशी के दिन, आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन उनका ज्ञान पूरा हुआ। और आप लोगों को ध्यान होगा उस कहानी में यही आता है कि फिर वो चौमासा लगने वाला था और धड़ सेनाचार्य ने जल्दी उनको फिर भेज दिया कि यहाँ मेरी आयु कम है और फिर इनको यहाँ पे रहेंगे तो मेरी सेवा में रह जाएंगे, ज्ञान सारा फिर लिखने का काम रह जाएगा। तो वो चौमासा लगने वाला था, तो उनको वहां से रवाना कर दिया। आषाढ़ शुक्ला एकादशी के दिन उनका ये जो पढ़ाने का काम था, वो पढ़ाने का काम उस दिन पूरा हुआ। फिर इसके बाद में जो इनमें से बड़े थे, बड़े कौन थे? बड़े थे पुष्पदंत। पुष्पदंत मुनिराज बड़े मीन्स उम्र में बड़े थे और भूतबली मुनिराज छोटे थे। तो पुष्पदंत मुनिराज ने फिर लिखना चालू किया। वो जो ज्ञान उनको था, तो पुष्पदंत मुनिराज ने लिखना चालू किया। और क्योंकि वो वृद्ध थे, तो वो कुछ थोड़ा ही लिख पाए और फिर उनको लगा कि अब समझ लो तबीयत ठीक नहीं है या अब नहीं होगा, तो उन्होंने उनके साथ में उन्होंने दीक्षा दी थी। एक जिनपालित नाम का मुनिराज थे, रिश्ते में वो उनके भांजे लगते थे, उनको दीक्षा दी थी। और उनके साथ वो लिखकर जो भी लिखा था, वो दोनों अलग अलग चले गए थे, पुष्पदंत अलग, भूतबली अलग। तो भूतबली महाराज के पास में उन्होंने वो जितने भी सूत्र लिखे, बहुत थोड़े से सूत्र उन्होंने लिखे थे, और वो वहां भूतबली महाराज के पास उन्होंने भेजे। फिर भूतबली महाराज ने आगे बाकी का सारा काम किया। तो जनरल सामान्य कथन में ऐसा कहते हैं कि एक खंड तो लिखा है पुष्पदंत मुनिराज ने, षटखंडागम है ना। चर्चा किसकी चल रही है? क्या लिखा उन्होंने? षटखंडागम। षटखंडागम मतलब षट यानी 6, खंड जिसमें है ऐसा आगम ग्रंथ। 6 खंडों का जो ग्रंथ है, आगम ग्रंथ, उसका नाम है षटखंडागम। तो सामान्य रूप से ऐसे कहते हैं एक खंड लिखा पुष्पदंत मुनिराज ने, बाकी के सारे लिखे भूतबली मुनिराज ने। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले खंड का भी थोड़ा सा पार्ट पुष्पदंत मुनिराज ने लिखा। पहला खंड भी बहुत बड़ा है, उसका एक छोटा सा पार्ट पुष्पदंत मुनिराज ने लिखा, और फिर बाकी आगे भूतबली मुनिराज ने बाकी सारा काम उसमें
किया है। तो जब इन्होंने जो भूतबली मनराज ने जब लिखा, देखो नाम क्या है ग्रंथ का, षटखंड आगम। कौन कौन से हैं वो 6 खंड, उसके 6 खंड कौन कौन से हैं, लिख लीजिए नाम, थोड़ी सी नॉलेज अपने को हो जाए हमारे जो प्रमुख आगम है उसकी। पहला है जीवत्थान, लिख पाएंगे आप लोग? जीवत्थान, ये प्राकृत का नाम है इसका, और वैसे अपन हिंदी बोलेंगे जीव स्थान। ठीक है, ये पहला खंड है। दूसरे खंड का नाम है खुद्दाबंद। तीसरा है, हिंदी में लिख लीजिए, बंध स्वामित्व विचय। प्राकृत में बोलेंगे इसको बंध सामित्व, सामित्व करके बोलेंगे, हिंदी में लिख लीजिए वो ठीक है दादा। बंध स्वामित्व विचय। चौथा है वेदना। पांचवा है वर्गणा, और छठा है महाबंध। जीवत्थान या जीवस्थान, खुद्दाबंद, बंध स्वामित्व विचय, वेदना, वर्गणा और महाबंध। इस तरह से ये 6 खंड इसमें हैं। ये खुद्दाबंद का मतलब भी बता दे, और तो सबका मतलब आ खुद्दाबंद का मतलब है शुद्रक बंध। तो उसमें जो वर्णन है वो मतलब वो जो यानी जीव का वर्णन है, जो जीव बंध कर रहा है, बंधक जो जीव है, उसके आधार पे वो वर्णन है। वही मैं थोड़ा सा आपको इस षटखंडागम का ही थोड़ा परिचय देने के लिए मैंने ये सोचा है आज। देखिए, षटखंडागम का
उद्गम कहाँ से हुआ है, यानी कहाँ से आया है, बोलिए से चलिए देखना। और हाँ हाँ पेपर। हाँ, तो जो 12वां अंग है दृष्टिवाद, दृष्टिवाद अंग के 5 भेद हैं। 5 भेदों में से एक भेद का नाम है पूर्वगत, और उन 14 पूर्वों में, वो 14 हैं, 14 पूर्व, उन 14 पूर्व में से दूसरा पूर्व है अग्रायणी पूर्व। उस अग्रायणी पूर्व में एक एक पूर्व में वस्तु अधिकार होते हैं। इस शुद्ध ज्ञान मार्गणा है जीव कांड जी में, वहां पे वर्णन है, मतलब जिनको विशेष देखना हो, शुद्ध ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत जीव कांड जी में, घुमटसार जीव कांड में वहां दिया है ज्ञान के जो भेद किए गए हैं शुद्ध ज्ञान के भेदों में। तो पूर्वगत ये ज्ञान का एक भेद है, टाइप है पूर्व। फिर पूर्व में होते हैं वस्तु अधिकार। तो जो दूसरा पूर्व है उसमें 14 वस्तु अधिकार है। दूसरे पूर्व में 14 वस्तु अधिकार हैं। उसमें से 5वां जो वस्तु अधिकार है उसका नाम है चयन लब्धि। 5वां जो वस्तु अधिकार है उसका नाम है चयन लब्धि। उस चयन लब्धि नाम का जो अधिकार है उसमें 20 प्रावृत हैं। दूसरा पूर्व है, उस पूर्व में वस्तु अधिकार हैं 14। उस 14 वस्तु अधिकारों में से जो 5वां चयन लब्धि नाम का वस्तु अधिकार है उसमें 20 प्रावृत हैं। एक एक वस्तु अधिकार में प्रावृत होते हैं, तो उसमें 20 प्रावृत हैं। तो 20 प्रावृतों में से चौथा जो प्रावृत है उसका नाम है कर्म प्रकृति प्रावृत। कर्म प्रकृति प्रावृत। दूसरा पूर्व है, दूसरे पूर्व में क्या है, 14 वस्तु अधिकार। उसमें से 5वीं वस्तु जो है चयन लब्धि। चयन लब्धि नाम की 5वीं वस्तु अधिकार है। उस वस्तु अधिकार में 20 प्रावृत हैं। एक एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्रावृत होते हैं। तो उन 20 प्रावृतों में से जो चौथा प्रावृत है उसका नाम है कर्म प्रकृति प्रावृत। कर्म प्रकृति प्रावृत। प्रावृत नाम सुना आप लोगों ने? स्वाध्याय लोगों ने नाम सुना होगा प्रावृत, नहीं सुना? समय प्रावृत सुना है? समय प्रावृत, समय पाहुड़, समय सार का नाम है समय प्रावृत। तो यही है प्रावृत। 20 प्रावृत होते हैं। जो समय सार भी है ना, वो समय सार भी ऐसे ही नहीं कि बस कुनकुंद आचार्य ने कोई अपने मन से, कुनकुंद आचार्य को भी अंग का कुछ अंश का ज्ञान था, और वो समय प्रावृत भी इन्हीं जैसे ये है ना, पूर्व के हर पूर्व में वस्तु अधिकार होते हैं, उनमें प्रावृत होते हैं। फिर उन प्रावृत, तो ये एक उसमें से समय प्रावृत एक प्रावृत का नाम है, तो वो उसमें उन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, और ये इसका नाम क्या है, कर्म प्रकृति प्रावृत। तो इसमें कर्मों का, इसलिए आगम ग्रंथ है वो उस मुख्यता से यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अभी कर्म प्रकृति जो प्रावृत है उसके भी 24 अनुयोग द्वार होते हैं। इसमें कितने हैं? 24 अनुयोग द्वार। अनुयोग द्वार
मैम प्राभृत, प्राभृत का क्या परिभाषा होगी? प्राभृत प्राभृत का माने शब्द अर्थ होता है भेंट, उपहार, शब्द अर्थ वो होता है प्राभृत का। अब यहाँ पर है वो शब्द है, समझ लीजिए प्राभृत, और उसके अर्थ किए हैं आचार्यों ने अलग अलग, अभी ख्याल में नहीं है वैसे विशेष। और प्राभृत का शब्द अर्थ होता है भेंट, उपहार। ठीक है। दूसरा पूर्व है। दूसरे पूर्व में 14 वस्तु अधिकार है, उनमें से 5वां वस्तु अधिकार जो चयन लब्धि है उसमें जो 20 प्राभृत है, उन 20 प्राभृतों में से चौथा जो कर्म प्रकृति प्राभृत है उसमें 24 अनुयोग द्वार हैं। उन 24 अनुयोग द्वारों में जो विषय वस्तु है वो इस छठ खंडागम में दी गई है। ठीक है। ये जो 24 अनुयोग द्वार हैं, इन 24 अनुयोग द्वारों में जो विषय वस्तु है वो इस छठ खंडागम में दी गई है। यानी ये मैं क्यों बता रही हूँ, कोई आप लोगों को याद रहने वाला नहीं है ज्यादा, और मतलब कभी शब्द भी नहीं सुने, ऐसी बात है। कुछ लोगों को रूखा रूखा लग रहा है, लेकिन हमको महिमा आनी चाहिए कि क्या मिल गया है, कहाँ से आई है, बात कहाँ से आई है। महावीर भगवान के दिव्य ध्वनि में और जो द्वादशांग का ये डायरेक्ट पूर्वों का ज्ञान, यानी डायरेक्ट वो ये जो महिमा है ना आगम की, जिनवाणी की जो महिमा है वो क्यों है कि डायरेक्ट वहां से आई है वो बात, वही चीज अपने को मिल गई। आप सोचो कि 10-20 साल कोई चीज कम, घर में ऐसे होते हैं ना 5-7 साल ध्यान नहीं दो कोई चीज तो गुम जाती है, चीजें नहीं मिलती है। ये 2-2.5 हजार साल से ये हमारे पास में बराबर ये चली आ रही है परंपरा से, और हमको प्राप्त हो गई है, तो हमको उसकी थोड़ी महिमा आनी चाहिए। बोलिए विनीत। दीदी ये कहना चाह रही, जैसे ये पहले तो 11 अंक बनाए, उसमें वस्तु या मतलब जिसे अलग अलग लिया है, थोड़ा आचार अंक ने आचार का या हमारे अंत उसमें अलग अलग विषय लिया, तो इसमें जो है वस्तु अधिकार में वस्तु संबंधी विषय है, प्राभृत में विषय का। वस्तु अधिकार का मतलब ये नाम निक्षेप है खाली। वस्तु का मतलब वस्तु नहीं लेना, कोई वस्तु मतलब कोई पदार्थ हो ऐसा नहीं है, वो अधिकारों के नाम दिए वस्तु, मतलब ये नाम निक्षेप है केवल। आप तो पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा ज्ञान मार्गणा में, शुद्ध ज्ञान। तो बहुत कुछ है इसमें, क्या विषय, हाय राम, क्या विषय भी अलग अलग लिए हैं क्या? विषय सब अलग अलग होंगे, वो वर्णन इतना ना अपने पास समय रहे ना अपन करेंगे। बस वस्तु अधिकार वो नाम निक्षेप से है, नाम निक्षेप है। कर्म कांड में तो कर्मों का ही वर्णन है, वो तो समझ में आता है, वो तो बहुत भारी पड़ता है कर्म कांड पढ़ना तो। लेकिन ये वस्तु अधिकार, प्राभृत अधिकार, चयन अधिकार, चयन लब्धि, मैंने कहा ये नाम है, इनमें जो भी विषय वस्तु भी अपन नाम तो सुन ले, कम से कम नाम ही नहीं सुना है तूने। नहीं, हमारे मंदिर में सारे ग्रंथ है, मुश्किल पड़ता है। बोलिए आशा आंटी। तो क्या इससे पहले जो लोग थे और चौथे काल में जो लोग थे उनको सब ओरल ही आता था? ये मैक्सिमम ओरल ही चलता था, मैक्सिमम। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं चलता हो, लेकिन उससे पहले कोई खास परंपरा नहीं रही होगी। कुछ कुछ मिलती है, एक आध किसी ने लिख दी कहीं, एक आधा लिख दी है कहीं, ऐसे ग्रंथ रूप में पूरा जो है ऐसा नहीं मिलता था। तो पूरे द्वादशांग का ज्ञान तो शुद्ध केवलियों को ही होता होगा। शुद्ध केवली को ही होता है द्वादशांग का ज्ञान। जो पूरा द्वादशांग बना हुआ है, वो जो पूरा बना हुआ है, जितने उसमें श्लोक वगैरह सब, वो सब सिर्फ शुद्ध केवली को पता। शुद्ध केवली को। अब ये जो 24 अनुयोग द्वार हैं, इन 24 अनुयोग द्वारों में से, अब उसका नहीं बताती हूँ मैं, बस इस अनुयोग द्वारों में से जो 6 खंड हैं, तो किसी खंड में 3-4 अनुयोग द्वार लिए हैं, किसी में 3-4 अनुयोग द्वार लिए, इस तरह से वो विषय वस्तु छठ खंडागम के अंतर्गत ली गई है। तो मुख्य रूप से इसमें क्या वर्णन है कि मुख्य रूप से तो आगम ग्रंथ है, तो कर्मों का विस्तार से वर्णन है, यानी जीव की संसार दशा का पहले अधिकार, यानी पहले खंड का नाम क्या है, जीवोत्थान नाम लिखा ना अपन ने, जीवोत्थान यानी जीव का वर्णन उसमें मिलेगा, और बहुत विस्तार से ये जो पहला खंड है वो बहुत विस्तृत है, और अलग अलग से प्ररूपणाएं उसमें की गई है। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, ये सारी प्ररूपणाओं के आधार पर
ये जीवोत्थान में वर्णन किया गया है। फिर इसके बाद में जो आगे के खंड है, यानी बीच में जो तीसरा खंड है, तीसरे खंड में बंध स्वामित्व विषय, उसमें भी बंध का वर्णन है। और फिर जो छठा खंड है महाबंध, उसमें भी बंध का वर्णन है। और यानी तीसरे में थोड़ा शॉर्ट में है, और फिर जो छठा खंड है उसमें आप समझ लो कि फुर्सत से पूरे 5 खंड हो गए, सारा जो कुछ लिखना था मैक्सिमम लिख दिया। फिर भूतबली स्वामी ने अब जितना अपना समय बचा है वो सारा समय उस छठे खंड को लिखने में आराम से, ऐसा होता है ना पहले अपन भी जरूरी जरूरी लिख लो, वो कर लिया, और फिर भी अपने पास अब समय बचा है तो फिर अब विस्तार से फुर्सत से उन्होंने लिखा। तो जो छठा खंड है वो इतना बड़ा है अपने आप में कि उसकी अलग से वीरसेनाचार्य ने टीका भी नहीं लिखी। देखिए अब ये तो इसका सामान्य सा परिचय हो गया, अपना समय भी होने वाला है। जो ये षटखंडागम है, इस षटखंडागम ग्रंथ पर कौन सी भाषा में है षटखंडागम ग्रंथ? प्राकृत भाषा में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अपने को पता है कि इसका मंगलाचरण क्या है। मंगलाचरण, इस षटखंडागम का मंगलाचरण नमोकार महामंत्र जो हम रोज बोलते हैं, दिन में कितनी बार बोलते हैं, वो इस षटखंडागम ग्रंथ में ही मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो इस पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। कुंद आचार्य ने भी इस पर टीका लिखी थी। बोलिए निशांति। गुरुदेव इसी का मंगलाचरण करते थे, नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धानम, ऐसे बोलते थे। हाँ, तो कुंद आचार्य ने लिखी। इसके बाद में श्याम कुंड आचार्य हुए, तुम्बलूर आचार्य हुए, और बप्पदेव हुए, समंत भद्राचार्य ने भी इस पर बहुत बड़ी विस्तार से टीका लिखी। वो सब टीकाएं समझ लीजिए अब सब काल के गाल में समा गई। और अब जो इस पर टीका उपलब्ध है वो है वीरसेन स्वामी। वीरसेन स्वामी हुए इनसे 800 साल बाद लगभग, ये हुए पहली शताब्दी में, और वीरसेन स्वामी हुए 9वीं शताब्दी में। वीरसेन स्वामी ने इस पर बहुत विस्तार से टीका लिखी, इसका नाम है धवला टीका। धवला टीका नाम प्रसिद्ध है, सुना होगा आप लोगों ने। और ये जो षटखंडागम है मैं आपको बताती हूँ, षटखंडागम मेरे पास है यहाँ पर, तो कवर चढ़ा हुआ है, इतना है, दिख रहा है आपको? मैं मोटाई बता रही हूँ। ये षटखंडागम ग्रंथ है, और इस पर जो टीका लिखी है, इस पर वीरसेन स्वामी ने टीका लिखी है, तो वो अपने ये जो है रत्नकरण शावकाचार जैसे 16 भाग, 16 बुक्स रत्नकरण शावकाचार जैसी, वो 5 खंडों पर, पहले 5 खंडों पर रत्नकरण शावकाचार जैसी 16 बुक्स, इतनी विस्तार टीका, 72,000 श्लोक प्रमाण टीका टोटल मिला के वीरसेनाचार्य ने षटखंडागम पे लिखी। उसका नाम है धवला टीका। षटखंडागम पर जो टीका लिखी है उसका नाम है धवला। धवला बोलते हैं, वैसे धवल भी बोलते हैं, धवल। और जो छठा खंड है महावन, वो अपने आप में ही बहुत विस्तृत है, उस पर उन्होंने वीरसेन स्वामी ने टीका नहीं लिखी, वो भूतबली महाराज ने उसको बहुत डिटेल में लिखा है, तो उस पे टीका नहीं लिखी। और लेकिन फिर भी उस पे जो भी व्याख्या वगैरह है, तो उस छठे खंड की वैसी ही 7 बुक्स हैं, 7 भाग उसके हैं, 16 भाग 5 खंडों के, और 7 भाग हैं छठे खंड के। ये षटखंडागम की पूरी, यानी अब जो अपने को मिलेगा ऐसा वाला षटखंडागम सिंगल वो कम मिलता है, धवला के रूप में षटखंडागम जहां से भी प्रकाशित है वो है। आज बताएंगे शायद विकास भैया कि किस तरह से ये ग्रंथ प्रकाशित हो पाए। ये केवल मूड बद्री जानते हैं, श्रवण बेलगोला जाते हैं जब हम, मूड बद्री है वहां पर थे ओरिजिनल जो ये ग्रंथ थे षटखंडागम और धवला ग्रंथ, वो वहां थे, और वहां के भट्टारकों के उसमें थे, और दर्शन भी दूर से कर लो, किसी को देखने को नहीं मिलते थे, तो पढ़ने की तो बात ही बहुत मुश्किल है। तो अपने यहाँ के उत्तर भारत के विद्वानों ने किस तरह से मेहनत करके, कोशिश करके
पूरा अपना जीवन लगा के, काम धंधा घर गृहस्थी सब छोड़ के और इस काम में लगे कि कैसे भी ये ग्रंथ बाहर आ जाए तो हमको पढ़ने देखने को मिले और यानी जीव अपना कल्याण कर सके, और जो आचार्य लिख गए हैं, जो भगवान की वाणी है, उसमें क्या बात है वो कर सके। सच में आंखों में आंसू आ जाए, इस तरह की कहानी सुननी भी चाहिए कि कितनी मेहनत, कितना अपना जीवन, वो विद्वानों के प्रति भी इतना उपकार मतलब बहुमान का भाव आता है कि वो हमको तो सब रेडी, हमको तो इतना इजी है, हाथों में तो सारे वो है, अपने मोबाइल में सब 1 मिनट में PDF आ जाती है, हमको कोई कठिनाई नहीं लगती है। टोडरमल जी को नहीं मिले धवला ग्रंथ पढ़ने को, क्योंकि वो वहां मूड बद्री में थे और उन्हें 3 लोगों को भेजा कि लेकर आओ, तो जाना आना इतना आसान नहीं था कि सब 2 घंटे में पहुंच गए बैंगलोर, ऐसा नहीं था। 3 महीने में वहां पहुंचते थे, तो एक की आयु ही रास्ते में पूरी हो गई, 3 लोगों को भेजा था और फिर भी वो वहां से लेकर नहीं आ पाए। टोडरमल जी ने को गोवट सारी मिला, धवला नहीं मिल पाए, तो कितनी कठिनता थी। और अब कितने सुलभ हैं, हमको महिमा ही नहीं आती, हमको पढ़ने की फुर्सत नहीं है, हम तो 4 अक्षर पढ़ लेते, हमको लगता है बहुत पढ़ रहे हैं हम। ये कितनी जिनवाणी है और कितना यानी क्या क्या लिखा गया है, क्या क्या भगवान की वाणी का सार है, वो हमको थोड़ा भक्ति आनी चाहिए। एक भक्ति भी है, आचार्य भक्ति, मैंने अभी ग्रुप में भेजी है, पर वो अभी ये वाली क्लास का समय हो गया और उसमें 15 मिनट लगेंगे, तो मैं सोच रही थी अपन सब मिलके करें उसको, लेकिन क्या है कि ऐसे ऑनलाइन में मैं अकेली अकेली बोल पाऊंगी, सब एक साथ नहीं बोल पाएंगे, पर वो सब एक साथ बोलें तो उसमें अच्छा रहता है। देखते हैं अभी जैसा ही भाव बनता है। तो मैं टीका के बारे में बता रही थी, धवला टीका है। धवला टीका 16 बुक्स वो 5 खंडों पर है और 7 बुक्स हैं वो महावंत छठे खंड पर है। और इसी समय जब धड़सेनाचार्य हुए, इसी समय एक गुणधर आचार्य हुए, उनको भी, गुणधर आचार्य को भी, धड़सेनाचार्य को तो दूसरा जो पूर्व था अग्रायणी पूर्व, उसके अंश का ज्ञान था, और जो गुणधर आचार्य थे उनको 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व। आप लोगों ने नाम याद किए थे किन्हीं किन्हीं ने? 12 अंगों के 14 पूर्वों के कुछ याद आ रहे हैं? ज्ञान प्रवाद शब्द सुना है? 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व है, उसका 10वां जो वस्तु अधिकार है, उसमें तीसरा प्राभृत है, पेज दोष प्राभृत। इतना याद रख लीजिए, उनको 5वें ज्ञान प्रवाद पूर्व का ज्ञान था और धड़सेनाचार्य को दूसरे अग्रायणी पूर्व के अंश का ज्ञान था। तो पेज दोष नाम का प्राभृत उसमें है, वो उन्होंने उसमें लिखा, वो कषाय प्राभृत तो हम बोलते हैं, उसका नाम वही है, पेज दोष प्राभृत, उस ग्रंथ का नाम है पेज दोष प्राभृत। और पेज दोष क्या होता है? पेज यानी प्रेयस यानी राग, दोष यानी द्वेष, राग द्वेष का वर्णन, मतलब राग द्वेष यानी कषाय। तो वो पूरा मोहनीय कर्म की मुख्यता से वहां उसमें वर्णन है। यहाँ तो धवला में यानी षटखंडा में तो 8 कर्मों का वर्णन है, और वहां जय धवल या कषाय प्राभृत में पूरा यानी मोहनीय कर्म की मुख्यता से उसमें वर्णन है। तो इसी समय ये गुणधराचार्य हुए, पर समझ लीजिए फेमस ये हुए धड़सेनाचार्य, और ये श्रुत पंचमी इसलिए उस हिसाब से आज फेमस हुई, क्योंकि ये श्रुत पंचमी ही क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि इस दिन जब ये पूरा हुआ ग्रंथ, तो भूतबली आचार्य ने पूजा की और उनके साथ देवों ने आके पूजा की, क्योंकि ये क्या है कि ये साक्षात दिव्य ध्वनि है, भगवान की वाणी का सार है। तो देवों ने भी आकर उनके साथ पूजा की, इसलिए हम भी उसको अति उत्साह से मनाते हैं। तो ऐसा ही वो कषाय प्राभृत ग्रंथ भी वो भगवान की वाणी का सार है, और उस कषाय प्राभृत पर भी वीरसेन आचार्य ने टीका लिखी, और उसके भी 7 भाग हैं वैसे ही, जय धवल नाम से। तो 16 बुक्स नहीं, 7 नहीं, सॉरी 16 बुक्स हैं उसकी भी, जय धवल की भी 16 बुक्स हैं। तो 16 बुक्स धवला टीका की, 7 बुक्स महाधवल टीका की, और 16 बुक्स हैं वो जय धवल। जय धवल क्या है? कषाय प्राभृत पर जो वीरसेनाचार्य ने टीका लिखी, उसका नाम है जय धवल। 16 बुक्स उसकी है। इस तरह से 39 ग्रंथ हैं। कुछ काम नहीं करें ना, जिंदगी भर बैठ के पढ़ें, वाचना मात्र करें। कई जगह आपने सुना होगा संघों में चलती है वाचना,
रीडिंग भी करें तो भी हमारे जीवन में कम नहीं पड़ेंगे, जीवन पूरा हो जाए। यानी कम से कम एक बार हम ये भावना तो भाएं कि हम कभी इस लायक हो जाएं कि ग्रंथ को छू सकें, ग्रंथ को हाथ लगा सकें, उसको खोलकर पढ़ सकें। ऐसी भावना तो हो कि हम दर्शन भी कर सकें, और अब हम इस योग्य हैं कि खोल के पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा, पर पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए। आचार्य लिख लिख के गए हैं, जीवन लगा के अपने लिए भेंट दे के गए हैं प्रारब्ध, तो हम भेंट भी नहीं स्वीकार कर रहे, तो कैसे हम समझ लीजिए अपने जीवन को। और ये जो जय धवल टीका है, ये वीर सेनाचार्य इसमें 20,000 श्लोक ही लिख पाए थे, फिर उनकी आयु पूरी हो गई, तो जिन सेनाचार्य ने फिर उसको पूरा किया था जय धवल टीका को। इस तरह से ये जो वीर सेनाचार्य हैं, उन्होंने 90,000 श्लोक प्रमाण काम किया। 90,000 काफी बहुत, मतलब जो साहित्य के क्षेत्र में, यानी अभी जो सबसे बड़े से बड़ा अवार्ड होता हो ना, वो भी उनको दिया जाए तो वो कम है। आज तक कोई इतना बड़ा काम करने वाला कहीं भी, किसी भी सारे धर्मों में कहीं भी देख लें तो ऐसा कोई नहीं हुआ है। इस तरह से ये आज जिनवाणी की सुरक्षा का दिन है, तो हम अब जिनवाणी की सुरक्षा वो तो ऐसे कर गए, हम क्या करें जिनवाणी की सुरक्षा के लिए कि नहीं, हम भी कवर ववर लगा के रखते हैं, थोड़ी अलमारी में जमा देते हैं, थोड़ा झाड़ फूंक देते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन वास्तव में जिनवाणी की सुरक्षा का अर्थ क्या है कि जिनवाणी जब तक हमारे हृदय में सुरक्षित नहीं होगी तब तक उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। और दूसरी बात देखो, आचार्य तक को ये विकल्प आया कि ये जो भगवान की वाणी, ये जो ज्ञान मुझे है, ये अगर आगे मैंने फॉरवर्ड नहीं किया या लिख के नहीं गए तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या हमको ये विकल्प आता है कि जो जिन धर्म हमें मिला है, जो जिनवाणी हमें मिली है, जो संस्कार हमें मिले, कहाँ से मिले? यदि हमारे माता पिता हमको ये संस्कार नहीं देते तो आते क्या अपने में? ये हमारे माता पिता का, गुरुजनों का हम पे उपकार है, तो हम अगर आगे वाली पीढ़ी में इसको फॉरवर्ड नहीं करें तो फिर हमको मतलब शर्म आनी चाहिए कि हम अगर अपने आगे वाली पीढ़ी में ये संस्कार और ये नहीं फॉरवर्ड, एक भी पीढ़ी से अगर नमोकार मंत्र माइनस हो गया तो वो एक पीढ़ी से माइनस नहीं होगा, वो पूरे आगे के समझ लो जितने 18,000 वर्ष बचे हैं वहां तक पूरा माइनस हो गया है, क्योंकि उसको नहीं आएगा एक भी पीढ़ी को आगे, तो वो आगे वाली पीढ़ी को कैसे देगा जब उसको आएगा ही नहीं। तो ये जिनवाणी की सुरक्षा का दिन है, मतलब जिनवाणी हमारे हृदय में बसे, हमारे हृदय में बसे और हमारे परिवार में बसे। और जिनवाणी की सुरक्षा देखो, हम जिनवाणी की सुरक्षा करेंगे तो जिनवाणी हमारी सुरक्षा करती है। जिनवाणी की तो क्या सुरक्षा करेंगे हम, लेकिन वास्तव में जिनवाणी हमारी सुरक्षा करती है। क्या सुरक्षा करती है? क्या सुरक्षा करती है? कल तो पढ़ा था और आज पढ़ना था कि जीवत्व से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं। ये कहाँ आया, किसने बताया? कि जिनवाणी ने ही तो बताया। जिनवाणी ने हमारी सुरक्षा की है कि नहीं की है? कि मैं सदा से रहा आत्मा, अब भी हूँ आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। नहीं तो मरते आ रहे हैं, यू भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूं, मरते ही आ रहे हैं। निज को बिन जाने जो कलेश, दुखी दुख उठाए हैं पाए सो तुम जानत जिनेश। और अपने को जाने बिना आज तक मरता ही रहे, ये कुमरण अनेकों किए। लेकिन अब ये जिनवाणी माता ने अपनी पहचान कराई है, तो उस जिनवाणी के प्रति हमको उपकार का, बहुमान का भाव आता है, आना ही चाहिए। नहीं तो क्या है, क्या बोलते हैं, एहसान फरामोश, कुपुत्र कृतघ्नि, वो उपमाएं हमको दी जाएंगी। तो वास्तव में आज के दिन हमको क्या मतलब बहुमान आए तो क्या निर्णय लेना कि जिनवाणी की सुरक्षा क्या है कि हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करें, अकेला आंख खोल के पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। हम उसको जीवन में उतारने का, उस पर चिंतन मनन विचार, अनुप्रेक्षा और आमनाएं बहुत जरूरी है। वाचना जितनी जरूरी है उसके साथ साथ अनुप्रेक्षा और आमनाएं, उसका चिंतन मनन विचार वो अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसा
जिनवाणी का स्वाध्याय का नियम अवश्य ले, नियम पूर्वक स्वाध्याय करना ही है। और जिनवाणी में जो आत्मा का स्वरूप बताया है, अपनी पहचान इस भाव में हमको करनी ही है आयु पूरी होने से पहले। ये नियम लेना है। आयु कब पूरी होगी? आयु कब पूरी होगी? इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो सबसे पहला काम अपने आत्मा की पहचान करना, आत्मा का निर्णय करना, वो हमारा काम है, ये अवश्य करें। समय कुछ ओवर ले लिया है मैंने, दूसरी क्लास का समय भी ले लिया है। बाकी बातें तो बहुत थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी हुआ। बोलिए शीला बात। धवला, जय धवला एक महाधवला भी है ना इसके साथ में तीसरी, वो किसने लिखी थी? महाधवल है वो जो षटखंडागम का छठा खंड है, महाबंध, उसी का नाम महाधवल, वो धवल धवल के नाम से महाधवल उसी का नाम है। वो भूतबली आचार्य ने ही उसको इतना डिटेल में लिखा है, तो वही उसी का महाधवल। नाम महाधवल। मैम कोई ऐसी चीज बताइए थोड़ा सा जिससे कि हम चिंतन मनन, मतलब कहने सुनने को सब कुछ है लेकिन होता कुछ भी नहीं है, मतलब बैठो तो कुछ होता ही नहीं है, मुझे लगता है। बताती तो रहती हूँ क्लास के बीच बीच में। नहीं मतलब वो सब होता है, अपन वो जैसे जानते तो सब है, लेकिन उस चीज का श्रद्धान या एकदम जैसा चाहे 5 मिनट 2 मिनट, लेकिन वो चीज कोई ऐसा चीज हो जिस एक ही चीज का श्रद्धान करें, एक ही चीज का सोचे, तो वो क्या करें सबसे पहले? भेद विज्ञान का ही प्रयास करें। विचार एक्चुअल में क्या है कि वो विचार हम गहराई से नहीं करते, उथला उथला करते। प्रॉब्लम ये है हमारी, हम डीप विचार नहीं करते, हम गहराई में जाकर नहीं। तो हम ये देखें, शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है। जो अपने आगे की गाथाएं आने वाली है ना इसमें, कार्तिकेय उपेक्षा में, कि शरीर और आत्मा को भिन्न देखने का, भिन्न दिखते हैं तो भिन्न देखने का विचार करें, गहराई से चिंतन करें। पर बस वो दिखते हैं, उसको ओझल कर देते हैं। तो भेद विज्ञान ही है उपाय, भेद विज्ञान का ही प्रयास सर्वप्रथम करने योग्य तो वही है। मतलब अगर कुछ ही करना है हमको, शॉर्ट में ही करना है, तो भेद विज्ञान। कहीं से शुरुआत करें तो कहाँ से करें वो चीज, मतलब जैसे बहुत सारी चीजें दिखती हैं, ये करना है वो करना है, पर मतलब एग्जैक्ट चीज नहीं समझ में आती कि हाँ यहाँ से शुरू करें, हम यहाँ से अभ्यास चालू करें, तो वहाँ सब यहीं से है, भेद विज्ञान से। बाकी ग्रंथ तो कौन सा पढ़ना है कि जो भी पढ़ लो, वो कोई नहीं, जिसमें अपनी रुचि लगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें विचार करें, ये कहा क्यों गया है, इसमें कह क्या रहे हैं, उसका गहराई से विचार चिंतन करें, वही उपाय है। बोलिए शांति। तो ये जो आचार्य पुष्पानंद और भूतबली ने जो लिखे, वो क्या ताड़पत्र पे लिखे थे या क्या? ताड़पत्र। फिर उनको कलेक्ट किया गया था? ताड़पत्र पे लिखे। और बड़ा देखो, ऐसा नहीं है कि आचार्य बिल्कुल कहीं से कोई सा पत्ता मिला उठपटांग सा और उस पे लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। वो ताड़पत्र बराबर तैयार रेडी किए जाते हैं, लिखने के लिए अलग से किए जाते थे, और वो गृहस्थ लाके आचार्य को प्रोवाइड करते थे। और वो आचार्यों के पास तो कहाँ है सामग्री, गृहस्थ लोग देते थे। वो तो मान लो विकल्प आया उनको, मुझे लिखना है, तो कहेंगे हमको ये लिखने का विकल्प है, तो तुरंत वो वहां देते थे, और फिर वो गृहस्थ लोग ही वहां उसको संभालते थे। और संघ में और भी जो आचार्य होते थे वो उसी समय पढ़ के उसमें मान लो कोई संपादन का कार्य, कोई एडिटिंग वगैरह, कोई कुछ गलत लिखने, गलत मतलब स्पेलिंग वगैरह या ऐसा, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं होगा, लेकिन फिर भी तो वो बराबर वो सारा हम लोग क्या है कि बहुत ऐसा सोचते हैं मुनि राजों के बारे में भी कि एक्स्ट्रा मतलब कुछ ओवर, कि बिल्कुल बस ऐसा ध्यान में या ऐसे ही रहते होंगे, ऐसा नहीं है। वो भी बराबर जो कोई विकल्प आया तो ऐसा निषेध नहीं है कि कोई बात कर ले, गृहस्थों से बात कर ले या कह दें, वो खुद तो लेके नहीं इधर से उधर जाएंगे। लेकिन संघ में सभी होते ना, संघ का मतलब ही क्या है, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, तो श्रावक श्राविका भी ब्रह्मचारी वगैरह भैया जी वगैरह होते ही है ना संघों में, तो वो उसको सुरक्षा का वो काम करते हैं बराबर। और जब पता लग रहा है कि कुछ लिख रहे हैं महाराज और कुछ गहरी बातें लिख रहे हैं, तो क्यों नहीं वो संभाल के रखेंगे, तो वो साथ साथ में संभाल के भी रखते थे। ताड़पत्रों की लाइफ ताड़पत्र बराबर अलग से वो तैयार, मतलब लिखने के लिए
उनको पूरा अच्छा किया जाता था। ऐसे नहीं कोई भी रूखा सूखा पत्ता हुआ वो वैसे ही टूट टाट जाए, ऐसा नहीं। उसको रेडी मतलब लिखने वाले ताड़पत्र वो अलग से उस समय वही थी परंपरा, तो उनको रेडी करके रखा जाता था। उनकी लाइफ इतनी थी, ताड़पत्रों की इतने टाइम चल गए। लाइफ जितनी भी हो तभी तो फिर उसको लाइफ उनकी कम होती है ना, टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो अभी भी उनपे वो किए जाते हैं जो भी है, कोई सॉल्यूशन वगैरह कुछ लगाया जाता है। पर उस समय वो नहीं होता होगा, तो इसीलिए अब उसको फिर आधुनिक कागज पे इस तरह से लिखा गया सब। वो भी इकट्ठा करके संभाल के रखा ही होगा ना सब चीजें इतनी सारी। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक एक व्यक्ति को हमको याद करना चाहिए और महिमा आनी चाहिए। भले ही हमें नाम नहीं पता, लेकिन ये भी सब काम है, और ये सब भी काम जिन्होंने किए हैं उन सब के हम आभारी हैं। ऐसा हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए कि ये सब हमारे पास आ सका, ये सब चीजें। तो भक्ति आनी चाहिए, बहुमान आना चाहिए। बहुमान तो हम आपका भी कर रहे हैं, क्योंकि जिनवाणी आप ही समझा रहे हो, नहीं तो ये वैसे भी बुक्स ऐसे शेयर उसमें शेल्फ में ही पड़ी रहती, कुछ पता ही नहीं था। तो समझाने वाला भी चाहिए, जिनवाणी को भी समझाने वाला चाहिए। वो भी ऐसे नहीं समझ में आती, पढ़ी है बहुत दिखती है, पर समझाने वाला तो चाहिए। सब अपन तो सब एक से ही है, थोड़ा बहुत मैं बोल रही हूँ बस, ऐसा है, वो तो कोई खराब वो नहीं है। हमें कुछ समझ नहीं। वास्तव में ये जो आचार्यों के ज्ञान के आगे अपना ज्ञान तो कुछ भी नहीं है वास्तव में। ऐसा लगता है बिल्कुल पहाड़ के नीचे खड़े हैं अपन। उनकी ये जो करणानियों की ये देख है पूजा ना, तक ही सीमित था। गणित गणित वगैरह थोड़ा देख लेना हम, तो ऐसा लगता है अपने को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और इतने गहरे गहरे भाव और अर्थ जो उन्होंने निकाले हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, वास्तव में ही कुछ नहीं है। और हाँ, जैसे भी करके और उनके मर्म को अपन आत्मसात कर सकें इस भाव में, वही अपने लिए तो समझ लो प्रारब्ध है, वही भेंट है। चलिए अब पढ़ लें थोड़ी देर, कार्तिकेय उपेक्षा पढ़ लें अपन। कुछ कह रहे हैं विनीता आंटी? दीदी मैं ये कहना चाह रही, बात पे बात आई है, मूल बदली करे बटाए रखनो है, हमें दर्शन नहीं कराए तो क्या हम अपना पाप कर्म का उदय माने? बहुत सारी करी। हाँ, अपने अपने को तो यही मानना है, अपन उन पे दोष क्यों देंगे? हमारे अंतराय का पाप का उदय, दूसरे पे दोष देने की बात ही नहीं। नहीं आप नहीं दिखाएंगे, आप दर्शन नहीं कराएंगे। दूसरे पे दोष देने वाली बात ही। चलिए, इस तरह से आज जो शुद्ध पंचमी पर्व है, आज मन हो गया। वैसे तो अपन कम ही करते हैं प्रासंगिक चर्चाएं, लेकिन आज थोड़ा मन हो गया तो इसलिए कर लिए। ठीक है, मैंने वो ग्रुप में भेजी है आचार्य भक्ति, आप लोग पढ़ना है। ऐसे तो अकेले में इतना मजा नहीं आएगा, बस वही बात है, सामूहिक में उसको करते हैं तो थोड़ा भाव बनते हैं। देखेंगे फिर कभी। अभी यही पूरा करते हैं, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं कार्तिक।